कोटा पुलिस ने बाबा का वेश धारण कर लोगों को डर और अंधविश्वास के जरिए ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने विठल नाथ और गोविंद राणा नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक व्यक्ति को रुद्राक्ष देकर अनर्थ होने का भय दिखाया और हिप्नोटाइज कर उससे करीब 5,500 रुपए ठग लिए। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि वे अलग अलग जिलों में इसी तरह लोगों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस अब दादाबाड़ी और अनंतपुरा सहित अन्य क्षेत्रों में हुई इस तरह की घटना की भी जानकारी जारी कर रही है। एडिशनल एसपी सुभाष मिश्रा ने लोगों को ढोंगी बाबाओं के झांसे में नहीं आने और ऐसी घटनाओं की तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की है। ये कोतवाली थाना इलाके में एक परिवादी आया था। उस परिवादी ने शिकायत दी कि बाबा की ड्रेस पहने हुए 2 लोग हैं जिन्होंने एक रुद्राक्ष दिया और कहा कि आप भेंट दीजिए अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तो ये कहने पर उन्होंने एक रुद्राक्ष और 50 रुपये उस परिवादी को दिए और उसके बाद में शुरू में 100 रुपये लिए और इसके बाद में हिप्नोटाइज करके और बातों में डिस्ट्रैक्शन करके और साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके और जेब में रखे पूरे पैसे जो 5500 रुपये थे वो निकलवा लिए। वो निकलवाने के बाद में कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ कितने पैसे तुमने दिए? तो उसने बताया कि ये बाबा को भेंट दिए हैं और इन्होंने पूरे पैसे ले लिए। बाद में उसको पता चला कि मैं ठगा गया हूँ, तो वो थाने पे आया। थाने पे आने के बाद में उनको थाने पे लाया गया, पकड़ा गया, उनकी तलाशी की गई और तलाशी के बाद में उनसे पूछताछ की गई। तो ये लोग भटिंडा के रहने वाले हैं, एक का नाम मिठन नाथ और एक का गोविंदा नाथ, और ये इसी तरह की वारदात करते हैं। महिलाओं को, पुरुषों को ये बातों में उलझाकर पहले हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटाइज करने के बाद में जैसे महिलाओं से जेवरात खुलवा लेना, इस तरह की वारदात करते हैं और लोगों से पैसे वगैरह निकलवा लेना और पूरी तरह इनका एक सक्रिय गिरोह के रूप में ये लोग काम करते हैं। अलग अलग जगह पर यात्रा करके वहाँ पहले देख लेते हैं कि किस तरह के व्यक्ति पे ये इनका हिप्नोटाइज सफल होगा, उसी तरीके के आधार पे ये अपने कार्रवाई करते हैं। तो इनको हमने यहाँ कोतवाली पुलिस में डिटेन करके यहाँ अभी हमने जांच करवाई है कि पहले भी कोई इस तरह के प्रकरण है। तो दादाबाड़ी थाने में भी एक प्रकरण दर्ज होना पाया है, तो हम अभी तस्दीक कर रहे हैं कि यही लोग थे या दूसरे मुलजिम थे। और इसके अलावा अनंतपुरा थाने में भी इस तरह का एक मामला हुआ था और भी थानों को हमने सूचना भिजवाई है कि जहाँ जहाँ इस तरह की वारदातें हुई है वो आकर के इनसे पूछताछ करें और इनसे भी हम अभी पूछताछ कर रहे हैं। इसमें जनता को यही मैसेज है कि इस तरह के लोग जो भोले भाले लोगों को अपनी बातों में उलझाकर और मनोवैज्ञानिक आधार पर मैनिपुलेट करके और या फिर कोई भय दिखाकर और बहुत अर्जेंसी शो करके जो पैसे निकलवा लेते हैं या जेवरात खुलवा लेते हैं, बाद में फरार हो जाते हैं। तो ऐसे में एक जागरूकता सभी में होनी चाहिए कि किसी के झांसे में न आए और समझदारी से काम लें। और बाय द वे अगर ऐसी घटना हो भी गई हो किसी के साथ तो शर्म और झिझक न करके तुरंत थाने पे सूचना। ये पहले बातचीत के आधार पर देखते हैं कि आदमी सीधा साधा हो और थोड़ा सा इनकी बातों के बहकावे में आने वाला इस तरह का आदमी देख करके, और ये फिर उसको पहले बातों में लगाते हैं। बातों में लगा करके इनको लगता है कि यदि थोड़ा तेज तरार आदमी है या थोड़ा इनकी बातों में आने वाला नहीं है तो ये छोड़ के फिर दूसरी जगह ट्राई करते। अभी इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हमने मंगवाया है, तो जांच कर रहे हैं कि अभी कहाँ कहाँ से इन्होंने वारदात इस तरह की है।